1 जुलाई 2025 तारीख वही थी, लेकिन दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों के लिए ये एक आम मंगलवार नहीं था। ये दिन कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला था, कुछ के लिए अपमानजनक और कुछ के लिए नाराजगी से भरा हुआ। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी, लेकिन तेल नहीं मिल रहा था। कारण आपकी गाड़ी पुरानी है, आपकी गाड़ी की उम्र तय समय सीमा से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब इस शहर में इसे ईंधन नहीं मिलेगा। ये फैसला आया था CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश पर। सीधा आदेश था कि दिल्ली NCR में तय आयु सीमा पार कर चुके वाहन जैसे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इनकी कब्रगाह तय है, लेकिन न तरीका ठीक था, न वक्त चुना गया सही। जिन लोगों की गाड़ियां सालों से चल रही थी, जिन पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, जो अभी भी सड़क पर दौड़ने लायक थी, उन पर एक झटके में ताला लगा दिया गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई ट्रांजिशन पीरियड। जिनके पास नई गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं, उनके लिए ये सीधा एक आर्थिक थप्पड़ था। सुबह सुबह लोग ऑफिस जाने के लिए निकले तो पेट्रोल पंप पर जाकर पता चला कि अब उन्हें तेल नहीं मिलेगा और पंप वाले सिर्फ एक कागज की कॉपी दिखा रहे थे। CAQM का सख्त आदेश। ये मामला सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल तक सीमित नहीं रहा, ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ गया। हर रोज कमाई करने वाला रिक्शा चालक हो, प्राइवेट नौकरी वाला मध्य वर्गीय कर्मचारी या फिर स्कूल वैन चलाने वाला ड्राइवर, सबकी एक ही तकलीफ थी कि जब सरकार ने इन गाड़ियों को रजिस्टर किया था तो रोड टैक्स लिया था, ग्रीन टैक्स लिया था, तब तो ये चल सकती थी। फिर अचानक एक दिन फैसला सुनाया गया कि अब ये वातावरण के लिए खतरा है और इन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार का मकसद साफ था, दिल्ली की हवा सुधारनी है, लेकिन तरीका गलत चुन लिया गया। किसी ने नहीं सोचा कि लाखों लोग कैसे अचानक अपनी गाड़ियां बदलेंगे, कौन सा बैंक उन्हें तुरंत लोन देगा, कहां है इतनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो सभी की जरूरतें पूरा करे, और अगर सिस्टम फेल होता है तो उसका बोझ क्या सिर्फ जनता उठाएगी। इस पूरे मसले पर सरकार चौतरफा दबाव में आ गई है। एक तरफ दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि उन्हें ना तो पूरी जानकारी दी गई, ना कोई टेक्निकल सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को जनता की तकलीफ बताकर सरकार को घेरने में लगी हैं। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीति है। वहीं कांग्रेस ने पूछा कि क्या गरीबों को गाड़ी चलाने का हक नहीं। दिल्ली सरकार खुद भी इस फैसले से असहज दिखी। एक तरफ वो प्रदूषण कम करने की अपनी छवि बनाए रखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ जनता के गुस्से को भी संभालना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि 3 दिन के भीतर सरकार ने यू टर्न ले लिया। दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा जिसमें साफ कहा गया कि मौजूदा प्रणाली यानी व्हीकल स्क्रैपिंग, फ्यूल रिफिल सिस्टम और डिटेक्शन मैनेजिंग में खामियां हैं, इसीलिए इस व्यवस्था को लागू करने से पहले समीक्षा की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि इस फैसले को फिलहाल टाल दिया जाए। अब सवाल ये कि क्या सरकार का ये को बदलाव लाएगा या ये महज लोगों के गुस्से को ठंडा करने की एक राजनीति है। दरअसल इस पूरी योजना की नींव तो मजबूत थी। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सभी चिंतित हैं। WHO से लेकर NGT तक ने दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताई है। सर्दियों में जब हवा जहरीली हो जाती है तब एकजुट होकर गाड़ियों को बंद करने की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है नीयत ठंडी पड़ जाती है। इस बार पहली बार किसी एजेंसी ने एक्शन में आकर सीधा जनता पर असर डालने वाला कदम उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली के 60 लाख गाड़ी मालिकों में ये बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके लिए गाड़ी कोई नहीं, रोजगार है। सबसे बड़ी खामी रही थी कि इस योजना को लागू करने से पहले कोई ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं किया गया। अगर गाड़ी की उम्र तय है तो उसके पहले स्क्रैपिंग सेंटर कहां है? अगर गाड़ी का फ्यूल ब्लॉक करना है तो पेट्रोल पंपों पर वाहन की उम्र जांचने का सिस्टम क्यों नहीं तैयार किया गया? और जब ये सब नहीं है तो जनता से ऐसी उम्मीद क्यों की गई कि वो एक दिन में सब बदल देगी? यही वह वजह है कि सरकार इस फैसले को लेकर खुद भी असहज दिखी। उन्होंने फौरन फीडबैक लिया, फिर CAQM से अनुरोध किया कि इस योजना को रोका जाए, और इसी से साफ हो गया कि सरकार खुद भी जानती है कि यह सिस्टम सही तरीके से लागू नहीं हो सका। लेकिन इस पूरी कवायद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या दिल्ली में पर्यावरण नीति सिर्फ कागज पर चलती है? क्या हर बार कोई बड़ा कदम तभी लिया जाएगा जब जनता विरोध में उतर जाए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या भविष्य में सरकार कोई योजना लागू करने से पहले जमीन पर उसकी तैयारी करेगी? 1 जुलाई का दिन बीत गया, कुछ लोगों की गाड़ियां बंद रही, कुछ को झगड़ा करना पड़ा और कुछ ने मजबूरी में मेट्रो का रुख किया। सरकार ने राहत देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि नीतियां जब आम आदमी से जुड़ी नहीं होती तो विरोध का सामना करना ही पड़ता है। और इस बार विरोध सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रहा, ये तो सिस्टम पर अविश्वास का इशारा था, जो फैसला तो जनता के नाम पर करता है लेकिन जनता की जरूरतें समझे बिना। एक बार फिर साबित हुआ कि पर्यावरण सुधार की बातें सिर्फ
तब तक ठीक लगती हैं जब तक वो आपकी जेब या पेट पर असर ना डाले। अब देखना ये कि आने वाले महीनों में दिल्ली सरकार और CAQM मिलकर कोई नई योजना लाती है या फिर ये फैसला भी बाकी नीतियों की तरह फाइलों में ही धूल खाता रहेगा। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।